जय माता दी दोस्तों पूजा करते समय कई बार आपकी बाती पूरी जल जाती है और कई बार अधूरी रह जाती है। इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों आज हम आपको बता दें कि जब आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते समय आपको महीने 2 महीने या फिर कई साल हो जाते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा आनी शुरू हो जाती है, उनका अंश आना प्रारंभ हो जाता है और वो आपको कुछ संकेत देने प्रारंभ कर देते हैं। उन संकेतों से आप जान सकते हैं कि वे आपसे खुश हैं या नहीं और जो पूजा आप कर रहे हैं वह उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और जो पूजा आप कर रहे हैं क्या वह उनको स्वीकार है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब घरों में निगेटिव शक्तियाँ होती हैं यानी कि नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो उन घरों में नकारात्मकता फैलाती है और वे बुरी शक्तियाँ घरों के पूजा पाठ में विघ्न डालती हैं और आपको पूजा पाठ करने में रोकती हैं। क्योंकि जिन घरों में नियमित पूजा पाठ और भगवान की प्रार्थना होती है वहाँ सकारात्मक शक्तियाँ नहीं ठहर सकती हैं, इसलिए वह हर संभव कोशिश करती हैं आपको पूजा पाठ करने से रोका जाए। क्योंकि भगवान की शक्तियों के सामने बुरी शक्तियाँ नहीं ठहर सकती हैं, इसलिए अगर भगवान का नाम जपा जाता है तो बुरी शक्तियाँ वहाँ से चली जाती हैं। तो दोस्तों पूजा पाठ करते समय यदि आपकी बाती में फूल बनता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके भगवान, आपके इष्ट देव आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। या फिर दोस्तों दीपक के लौ का भड़कना, दीपक का कम होना या तेजी से जलना, ये सभी संकेत भी आपके इष्ट देव ही देते हैं और ये सभी शुभ संकेत ही होते हैं। लेकिन कई बार जब हम बात करते हैं कि यदि बाती पूरी जल जाए या फिर अधूरी रह जाए तो लोगों की कुछ साइंटिफिक सोच भी होती है और वो कहते हैं कि तेल या घी कम था इसलिए बाती पूरी तरह से नहीं जली है। लेकिन हम आपको कई तरह से उदाहरण दे चुके हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर है, यदि नहीं करते हैं तो ईश्वर नहीं है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो यही साइंटिफिक बातें हो जाएंगी। ये साइंस तो भगवान के पूजने पर भी विरोध खड़ा करता है। साइंस कहता है कि ये पत्थर है। इन्हीं सब चीज़ों को हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये कहानी कान्हा जी की है। आपने तो सुना ही होगा कि भक्त के वश में है भगवान। इस कहानी में एक मूर्ति में दिल के धड़कने की बात है। कान्हा की एक छोटी सी मूर्ति में उनका हृदय धड़क रहा था। तो ये सभी विश्वास की ही बातें हैं। इन्हीं चीज़ों को यदि हम साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो मूर्ति में कैसे प्राण हो सकता है, कैसे मूर्ति में दिल धड़क सकता है, तो ये सब बात एक विश्वास ही है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। सब कुछ आपके विश्वास और भक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है, जो ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता करता है। दोस्तों आपका विश्वास जितना भी ज़्यादा भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ होगा उतनी ही जल्दी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। और सनातन धर्म में तो दीपक का एक अलग ही महत्व होता है। सनातन धर्म के अनुसार दीपक देवता का प्रतीक होता है, इसलिए सभी हिंदू लोग पूजा करते समय दीपक जलाते हैं और उसी दीपक के द्वारा आपको कई इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर है या नहीं। दीपक की बाती का पूरा जल जाना सकारात्मकता की तरफ इशारा करता है, यानी यदि दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाए तो आपकी पूजा पूरी तरह से भगवान ने स्वीकार कर ली है। यह इस तरफ संकेत करता है कि आपको आपके इष्ट देवता की कृपा प्राप्त हो रही है। दोस्तों देखिए, भगवान हमें कृपा तो देते ही हैं और हमेशा उनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, पर हमें भगवान के द्वारा भेजे गए या उनके द्वारा दिए गए उन संकेतों को जानना होता है। यदि आप भगवान से बात करना चाहते हैं या आपके भी कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप रात को सोते समय राम राम जपते हुए सो जाइए और अपने मन में अपने प्रश्नों को दोहराइए। इस प्रकार भगवान आपके स्वप्न में आकर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत सारे लोगों ने इस विधि को अपनाया है, उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी ज़रूर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, सब कुछ आपकी श्रद्धा भावना पर ही टिका हुआ है और यह एक प्रकार का विश्वास ही तो है, जो कि आपके बड़े बड़े काम मात्र एक प्रार्थना से ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि आप भगवान को मानोगे तो चमत्कार होगा और आपको दिव्य अनुभूति होगी, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आप पत्थर ही मानोगे तो आपको कुछ भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता में और रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं बताया है कि भगवान सब जगह है और सब वस्तुओं में है। कण कण में भगवान बसे हैं, यानी कि भगवान हमारे सर्वत्र हैं। हर प्राणी में भगवान है। आपको अपने चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब भगवान की ही महिमा है। ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप एक पत्थर को भगवान मानते हैं या फिर उसे पत्थर ही मानते हैं। तो दोस्तों, अब रही बात दीपक की लौ की, कि दीपक की बाती का पूरी तरह से जल जाना या अधूरा रह जाना, फूल बन जाना, दीपक की बाती का भड़क जाना, ये सभी सकारात्मक संकेत हैं। ये सभी संकेत ईश्वर की तरफ से आते हैं और वह आपको संकेत देते हैं कि वह आपकी पूजा पाठ से अति प्रसन्न है। आपकी जो पूजा पाठ है वह भगवान तक पहुंच रही है। आप इसे अशुभ बिल्कुल भी न मानिए। जो भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को अपना मानकर उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान उनको किसी न किसी संकेत के द्वारा अपना अनुभव करा ही देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हुई है या आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई जानकारी या कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।